हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार आईपीपीएसपी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें अगर हम मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्लियरली ये मेंशन है कि आरबीआई सर्कुलर्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ के जाने हैं और आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है। तो इसी को आसान बनाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने अपने पीडीएफ कोर्स में आरबीआई सर्कुलर्स को ऐड किया है, जहाँ हमने पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है और क्विज भी उसके साथ ही अटैच किए हैं। तो एक बार आप सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके बाद क्विज से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे आरबीआई सर्कुलर्स। तो आपको इसी पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड हम करा रहे हैं। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो पहले हम अलग से देते थे, वो अब आपको इसी कोर्स में प्राप्त हो रहा है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर कर जाते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। वीडियो और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथ ही इसी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में हमने इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाई है। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के भी एस्पिरेंट्स हैं तो उसमें अगर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप कर पाएंगे। और कंप्लीट इंश्योरेंस के बेसिक्स इसमें पढ़ाए गए हैं, एक अलग से चैप्टर है, इंश्योरेंस के बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी भी, बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंश्योरेंस भी, आरबीआई सर्कुलर्स भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो एक बार आपको पेमेंट करनी है और 1 साल की पेमेंट, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास ये कोर्स रहेगा। जितने भी आप साल भर में एग्जाम देंगे जहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी में केवल यही कोर्स आपके काम आएगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस संविधान से अपनाई गई? इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Union Minister Amit Shah tabled 3 bills allowing the removal of elected representatives arrested on serial criminal charges. What is the name of the Constitution Amendment Bill? पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की अनुमति देने वाले 3 विधेयक पेश किए। इस संविधान संशोधन विधेयक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल। तो 130वां संविधान संशोधन बिल ये पेश किया गया। डिटेल में पढ़ते हैं तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने 3 बिल पार्लियामेंट में पेश किए।
और इन बिल का मकसद था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में जिन्हें अरेस्ट किया गया है तो उनको रिमूव करना उनके पद से। तो इन 3 बिल्स के नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 25, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 25 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये जो बिल्स हैं इनमें प्रपोज किया गया है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर जिसे अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, जो लगातार 30 दिन कस्टडी में है, वो भी बिना किसी बेल के, और उसने इस तरह के कार्य किए हैं जिनकी सज़ा 5 साल से अधिक की हो सकती है, तो उन्हें 31वें दिन उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर इस सिचुएशन में आते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा हटा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इस पोजीशन में आते हैं तो गवर्नर द्वारा हटा दिया जाएगा अगर वो खुद से रिज़ाइन नहीं करते हैं। ये एक रेजोल्यूशन फिर इसके लिए पास किया गया वॉइस वोट से, जहाँ पर जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को ये बिल्स भेज दिए गए हैं। तो इस जॉइंट कमेटी में 21 मेंबर होंगे लोकसभा से, 10 मेंबर होंगे राज्यसभा से। अनंतजीत सिंह नरूका, an Asian Games silver medalist, won the Asian Skeet title in which championship? एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता अनंतजीत सिंह नरूका ने किस चैंपियनशिप में एशियाई स्कीट खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं अनंतजीत सिंह नरूका। इन्होंने एशियन स्कीट चैंपियनशिप जीती है और कुवैत के मंसूर अल राशिदी को इन्होंने हराया है फाइनल में 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि सिमकेंट कजाकिस्तान में हुई है। स्कीट शूटिंग आप जानते होंगे, जहाँ पर जो खिलाड़ी है वो उसके पास शॉटगन होती है और क्ले टारगेट, दो जैसे आप बॉल्स तरह की समझ सकते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है आसमान में, ठीक है, और तब उन्हें शूट करना पड़ता है। विच इंडियन स्टूडेंट वॉन 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड a स्पेशल अवार्ड एट 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड इन चाइना? किस भारतीय छात्र ने चीन में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 विशेष पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है रायांश गुप्ता। तो रायांश गुप्ता लुधियाना से आते हैं, इन्होंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता है 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जिनिंग चाइना में। तो जो 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड रहा, इसमें अलग अलग नॉलेज देखी गई, अलग अलग नॉलेज के टेस्ट हुए, जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स में हुए। भारत ने 7 मेडल जीते हैं और 1 स्पेशल अवार्ड जीता है। तो रेयांश गुप्ता ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 स्पेशल मेडल जीता है, स्पेशल GYM रिपोर्टर अवार्ड। फिर बेंस चतुर्व्रत ने भी जीता है, अपम निधि पांडे ने भी जीता है और प्रियांशी गंगास ने भी जीता है। सुजलॉन ग्रुप हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू ज्वाइन विच ग्लोबल इनिशिएटिव? सुजलॉन समूह किस वैश्विक पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन है RE100। सुजलॉन ग्रुप फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी बन गई जिसने RE100 इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ये जो इनिशिएटिव है इसका नेतृत्व क्लाइमेट ग्रुप करता है CDP कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के साथ मिलकर। तो इसके तहत जो सुजलॉन ग्रुप है इसने प्रतिज्ञा ली है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे 2030 तक अपने जितने भी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उन पर। Who inaugurated the Kunj, a flagship retail and cultural destination for Indian handicrafts and handlooms? भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए एक प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक गंतव्य द कुंज का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है गिरिराज सिंह। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने द कुंज को इनोग्रेट किया है और कुंज ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसमें रिटेल शोरूम शॉप्स हैं, लाइव क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एरिया है, आर्टिशन के नेतृत्व वाले वर्कशॉप हैं, कुलिनरी एक्सपीरियंस है, सब कुछ इसमें दिया गया है। वेयर वॉज द रतन टाटा इनोवेशन हब इनोग्रेटेड? रतन टाटा इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुंटूर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने रतन टाटा इनोवेशन हब को इनोग्रेट किया है मंगलागिरी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, और 5 रीजनल सेंटर्स भी इनोग्रेट किए हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, राजमहेंद्रवरम, तिरुपति और अनंतपुर में। ठीक है, तो MSMEs के लिए बनाया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए। Which of the following countries would not be a part of the proposed India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रस्तावित भारत यूरेशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान। तो भारत
और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं जिसके तहत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए निगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। तो जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया आते हैं। और हमने क्या पूछा था कौन नहीं आता है, तो उज्बेकिस्तान नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ेगा और एमएसएमईज इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। What is the new ex gratia amount raised to under the death relief fund by the Employees Provident Fund Organization (EPFO) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मृत्यु राहत कोष के अंतर्गत नई अनुग्रह राशि या फिर एक्स ग्रेशिया अमाउंट कितनी कर दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 लाख रुपीस। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है डेथ रिलीफ फंड के तहत जो सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉइज को दी जाती है उसे बढ़ा दिया है। 8.8 लाख रुपीस से बढ़ाकर 15 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो ये जो अमाउंट है ये नॉमिनी या फिर जो लीगल वारिस है एम्प्लॉय का उसे दिया जाएगा अगर वो मर जाता है, स्टाफ वेलफेयर फंड के द्वारा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए कोई आपदा आ जाती है, मान लीजिए कहीं पर, जैसे अभी उत्तराखंड में आपदा आई है और कई लोग उसमें मर गए हैं, ठीक है, पानी में उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो भी उनके परिवार वाले होंगे तो उन्हें सरकार ने एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफर की है। इसका मतलब होता है कि वो लीगल बाध्य नहीं है पैसा देने के लिए, वो बस एक सपोर्ट अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ये लीगल है कि हाँ उनको देनी ही पड़ेगी अमाउंट, पर वो सरकार जो है एक तरह से मतलब जैसे आ जाता है ना कि सब कुछ चले गए हैं तो एक कंपनसेशन टाइप का दे देती है। जैसे कहीं पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं किसी भगदड़ में तो कह देते हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे उनके फ्रेंड, तो एक सपोर्ट मिल जाता है उनको। अब गया हुआ व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, पर जब आप इस तरह का सपोर्ट, एक सपोर्ट होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया अमाउंट। मतलब आपके ऊपर कोई आप लीगली आप बाध्य नहीं है, लायबल नहीं है कि आपको पैसा देना ही है, पर आप एक सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी एक न्यूज़ और है ईपीएफओ से रिलेटेड ही, इन्होंने हाल ही में अपना प्रोविजनल पेरोल डेटा जून 2025 के लिए रिलीज़ किया है और इन्होंने बताया कि हमने 21.89 लाख मेंबर्स ऐड किए हैं जो कि अब तक का हाईएस्ट है 2018 के बाद से। 1.06 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स ने ईपीएफओ को ज्वाइन किया है जून 2025 में। मई 2025 से कंपेयर में 12.6% की ग्रोथ है। Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited has recently signed a 5-year agreement with which country for the export of fertilizers? ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में उर्वरकों के निर्यात के लिए किस देश के साथ 5 साल का समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आती है, इन्होंने 5 साल का बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया है नेशनल सीड सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के साथ, जिसके तहत फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा भूटान में। Who among the following has launched the Breaking Barrier Fellowship? निम्नलिखित में से किसने ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है निपमन फाउंडेशन और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के साथ, जिसके तहत ये ब्रेकिंग बैरियर फेलोशिप को लॉन्च करेंगे, जिसके तहत जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़ में कार्य करें पॉलिसी सपोर्ट के लिए, और जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2069 की इम्प्लीमेंटेशन में अपनी भागीदारी दें। वही इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन वाज द आउटर स्पेस ट्रीटी साइंड? जनवरी 27, 1967। वेयर इज 3087 मेगावाट इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? दिबांग वैली, हिमाचल प्रदेश। अंडर विच एक्ट आर द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 implemented in India? Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. TCL, a global technology company, has appointed freestyle skier Eileen Gu as their global brand ambassador. China has delivered the third of 8th new advanced Hangar class submarines to which country? Pakistan. To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। What is the term of the Lok Sabha? Rodali Barua is associated with which sport? Who is the guardian of the Indian Constitution? Who presides over the joint sitting of the Parliament? Who appoints the Chief Election Commissioner of India? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। देखिए जो बैंकिंग के एग्जाम है ना, आप पिछले साल के बैंकिंग एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पर आपको
कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाता है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।